Hello dear student, here Mr. Alauddin world record holder, बायोलॉजी फैकल्टी पांडे क्लासेस। बच्चों यहाँ पर बायोलॉजी के पोर्शन जो AIRTS अपना पांडे क्लासेस का टेस्ट हुआ था, उस बायोलॉजी के पोर्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ जोन रूट नॉट करेक्टली मैच्ड फंक्शन। यहाँ पर दिया है कि रूट का कौन सा जोन जो है उसके फंक्शन से करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। तो बेटे आप लोग पढ़े होंगे कि ये रूट का जो है अलग अलग जोन यहाँ पर जो है मेरिस्टेमेटिक जोन होता है जो सेल डिवीजन करने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर दिया है क्या, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, रूट हेयर बनाने का काम कर रहा है। जो रूट हेयर है बेटा, ये जो है आपका ये वाले जो जोन होते हैं यहाँ पर कौन सा, इसे कहते हैं मैच्योरेशन जोन, और यहाँ पर सेल इलोंगेट होता है, इसे कहते हैं इलोंगेशन जोन। तो जो रूट हेयर हमारा निकलता है, ओरिजिनेट होता है, वो आपका रूट हेयर मैच्योरेशन जोन से निकलता है। और यहाँ पर कह रहा है कि रूट का कौन सा जोन का फंक्शन करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। देन अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन। इनमें से कौन सा फ्लावर है जिनको दो जो है इक्वल एनी प्लेन से जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो जिस फ्लावर को हम किसी भी प्लेन से इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते वो एसिमेट्रिकल फ्लावर होते हैं। और एसिमेट्रिकल फ्लावर का एग्जांपल होता है कौन, बताओ, कैना। और बताए थे जो है पिया बिन गुलमोहर कैसे जाए, पी बीन और जो है कैसिया गुलमोहर ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं और इनको केवल एक प्लेन से जो है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब ये बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं, याद है कि नहीं याद है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, काना। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसमें से स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है बच्चे, तो यहां पर देखना है, इन सम लेगुमिनस प्लांट डेट लीफ बेस बिकम सोलेन, ये सही बात है। कार्ड पल्विनस, बिल्कुल सही बात है। जो आपका जो है कुछ लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनका लीफ बेस जो है सोलेन हो जाता है, उसे पल्विनस कहते हैं, ये लेगुमिनेसी का फीचर होता है। जबकि मोनोकाट का लीफ बेस कैसा होता है, सीथ लाइक। याद है कि नहीं याद है। अगली बात जो है यहाँ पर क्या लिखा है, इन ए पिन्नेट कंपाउंड लीफ नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस एंड रेसिस विच रिप्रेजेंट बाय मिड ऑफ द लीफ सिल्क कॉटन। नहीं, सिल्क कॉटन में क्या होता है बेटा, सिल्क कॉटन में पामलेट, यहाँ पर ये पामलेट लीफ होता है। ये जो आपका जो है पिन्नेट लीफ होता है, ये किसमें पाया जाता है बेटा, ये पिन्नेट लीफ पाया जाता है किसमें, नीम में। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगली बात देखते हैं, ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ बट नॉट इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। सही बात है। अगली बात कह रहा है, विच वेन मोर देन वन कार्पेल्स इन इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री, तो उसे लोटस एंड, ये सही बात है। अगली बात जो है उसे क्या कहते हैं, एपोकार्पस। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट केवल एक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है 94, यहाँ पर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर लीफ। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो लीफ के लिए ट्रू नहीं है बच्चे। तो यहाँ पर देखेंगे, लीफ लेटरल एंड जनरली फ्लैटेड, सही बात है। ऑल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट ऑफ स्टिप्यूल्स ब्रैक्टियोल, ये ब्रैक्टियोल गलत है, तो इसका आंसर ये होगा सेकंड। अगला पॉइंट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से सिलेक्ट करना है हमें करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा है। तो बच्चे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बाइलेटरल सिमेट्री दिखाता है, तो नहीं, आपका एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर रेडियल सिमेट्री दिखाता है, तो ये गलत हो गया। अच्छा, पेरीगाइनस फ्लावर इंफीरियर ओवरी, तो ये आपका जो 95 है इसमें जो है पेरीगाइनस जो है इंफीरियर ओवरी मतलब नहीं होता बल्कि सुपीरियर ओवरी होता है, ये भी इनकरेक्ट है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर रेडियल सिमेट्री, बिल्कुल सही बात। और इसका एग्जांपल है पिया बिन गुलमोहर कैसे जाए, तो इसका आंसर क्या है, मतलब ये यहाँ पर क्या है, तो क्या बताओ, यहां पर करेक्ट मैच करना है। अच्छा, तो यहां पर करेक्ट मैच करना है बेटा, तो एक सेकंड, यहां पर करेक्ट मैच करना है और यहां पर इसको जो है हमें यहां पर हमें करेक्ट मैच करना बेटा, तो करेक्ट मैच करना है यहां पर, तो करेक्ट मैच यहां पर जो है हमें करना है, तो एक्टिनोमॉर्फिक को मैच करना है।
एक्टिनोमार्फिक जो होता है ये जो है आपका कैसा होता है, क्या बताओगे, रेडियल सिमेट्री, और एक्टिनोमार्फिक रेडियल सिमेट्री होता है, और प्लस जो है इसका एग्जाम्पल आपका कौन होगा, तो बताना जो है एक्टिनोमार्फिक रेडियल सिमेट्री, और रेडियल सिमेट्री में इसका ऑप्शन कौन जाएगा, तो बताना जो है इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपका मस्टर्ड आएगा। और यहाँ पर जो है जो पेरीगाइनस है, पेरीगाइनस, इसको जो है आपका पेरीगाइनस के एग्जाम्पल, पेरीगाइनस में गाइनोसियम कहाँ रहता है, ऊपर, और पेरीगाइनस में गाइनोसियम ऊपर रहता है, और अनदर पार्ट ऑफ फ्लावर कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ये सब कहाँ होते हैं, नीचे। मतलब ओवरी कैसा होता है, तो क्या बताओगे, सुपीरियर, ये इंफीरियर ओवरी से यहाँ पर नहीं होगा, तो पेरीगाइनस इंफीरियर ओवरी नहीं होगा बेटा। तो पेरीगाइनस में जो है गाइनोसियम, गाइनोसियम के ऊपर, मतलब जो कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम निकलेंगे वो गाइनोसियम के ऊपर से निकलेंगे, और गाइनोसियम के ऊपर से निकलेंगे मतलब इसमें जो है गाइनोसियम के ऊपर से निकलेंगे, और गाइनोसियम के ऊपर से निकलेगा तो यहाँ पर ध्यान रखना कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सब के सब कहाँ से निकलेंगे, ऊपर, और इसमें ओवरी क्या होगा, तो बताना इंफीरियर। तो ये बी का क्या होगा, इंफीरियर ओवरी, मतलब इसका सेकंड इससे मैच होगा, और इसे आप जो है यहाँ पर सेकंड मैच होगा। और इसमें बेटा जो है मतलब जो अगला है कौन है, जाइगोमार्फिक। जाइगोमार्फिक किसमें होता है, मतलब जाइगोमार्फिक मतलब जो है बायलेटरल सिमेट्री, तो ये यहां पर जाएगा, तो इसे मैच करोगे, और इसका यहां पर सामने दिया है कौन, एग्जांपल, मतलब जाइगोमार्फिक सी, सी का जो है क्या होगा फर्स्ट, यहां पर सी का कौन है फर्स्ट, यहां पर दिया है, और फर्स्ट का जो है क्या होगा ए, यहां पर ए इसमें दिया, मतलब इसका सेकंड आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मार्क द ऑप्शन विथ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है, तो बेटा यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है वो देखना है। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो ये सही बात है। वेन प्रोवाइड रिजिडिटी ऑफ लीफ, ये सही बात है। टैप रूट प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकाट, गलत बात। अच्छा, अगला दिया है वेनेसन अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, ये तो फाइलोटैक्सी कहलाता है, ये गलत बात। होर्ल ऑफ फाइलोटैक्सी एलेस्टोनिया, सही बात। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक है ना। तो ये 94 का क्या होगा, थर्ड। चलो अगला क्वेश्चन यहां पर है बेटा 97, और 97 का हम लोग देखेंगे यहां पर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है इन मस्टर्ड फिलामेंट ऑफ स्टेमेन आर द सिमिलर लेंथ, तो यहां पर करेक्ट कहा है बच्चा, ये इनकरेक्ट है। मस्टर्ड में जो आपका जो है फिलामेंट का साइज होता है वो वेरिएबल होता है। एनसीईआरटी का लास्ट लाइन है एंड्रोसियम के हेडिंग का। अगला पॉइंट, क्रूसीफेसी ऑफ आउटर टू स्टेमेन आर शॉर्ट एंड द इनर 4 स्टेमेन आर लॉन्ग, तो ये बेटा जो है मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है क्या, फ्रूट ऑफ द चाइना रोज इज ए कैप्सूल्स, ये आपका जो है क्या है, करेक्ट है। जो चाइना रोज है उसके फ्रूट जो है कैप्सूल कहलाते हैं। अगला है मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, क्राइसेंथेनम आर द मेंबर ऑफ फैमिली मालवेसी, तो ये आपका जो है क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। अगला है क्वेश्चन 98, पेरीगाइनस ओवरी इज हाफ इंफीरियर, तो ये बेटा पेरीगाइनस ओवरी जो होता है वो हाफ इंफीरियर होता है, मतलब जो है यहाँ पर ये आपका जो है क्या है, एसेसन यहाँ पर ट्रू है। अच्छा, ऑल फ्लोरल पार्ट लाइज बिलो द लीफ ऑफ ओवरी इन पेरीगाइनस कंडीशन एंड देयरफॉर ओवरी बिकम्स हाफ इंफीरियर, ये भी सही है। यहाँ पर स्टेटमेंट सही है और जो है रीजन भी सही है, लेकिन बेटा यहाँ पर ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। कंजॉइंट टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल कॉमन इन, तो बताना कंजॉइंट टाइप्स वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम आपस में क्या हो, अटैच हो। अगर आपस में अटैच है तो ये किसका फीचर होगा, तो बताना ये कंजॉइंट जो है रूट में नहीं होता है, स्टेम और किस में होगा, लीफ में। तो 99 का क्या होगा, तो बताना सेकंड होगा। अगला पॉइंट है 100 क्वेश्चन, द मेज ग्रेन हैज एंड एम्ब्रियो विथ वन लार्ज एंड सील्ड शेप कॉटिलिडॉन, ये मोनोकाट में होता है, स्कूटेलम कहलाता है ना।
तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो यहां पर अगला क्वेश्चन है बेटा इपीपेटाइलस कंडीशन, फैमिली सोलेनेसिम बताया था ना। और इपीपेटाइलस कंडीशन में जो है यहां पर क्या होता है, जो आपका जो है कौन होगा, तो बताना जो है यहां पर सर आपका जो है, जो यहां पर जो है कौन है, तो बताना जो है यहां पर एंड्रोसियम है, ये कहां पर आ जाता है, पेटल के ऊपर। इसी कंडीशन को कहते हैं इपीपेटाइलस कंडीशन। और यहां पर पोजीशन आप क्या लेंगे, तो क्या बताओगे, स्टेमेन। तो ये पोजीशन ऑफ स्टेमेन मतलब इसका क्या होगा, मतलब पोजीशन ऑफ स्टेमेन। यहां पर जो है एडेशन ऑफ स्टेमेन दिया है, ये गलत होगा। प्लेसेंटेशन, पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी एंड एस्टिवेशन ऑफ पेटल। तो ये बच्चा इपीपेटाइलस कंडीशन, इसका जो है क्या होगा, तो बताना जो है ये आपका जो है एडेशन ऑफ स्टेमेन, ये सही है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। अच्छा चलो अगला पॉइंट है, ये जो है आपका मैच द फॉलोइंग, यहां पर दो ऑप्शन दिए हैं, इसको क्या करना है, आपको मैच करना है। और इसको मैच करना है बेटे, तो ये जो है आपका मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड में क्या होगा, तो मैरीगोल्ड जो है आपका जो है इसमें पी आएगा। और यहां पर जो है पेराइटल, पेराइटल माने जो है मस्टर्ड और आर्जिमोन आते हैं ना, तो यहां पर मस्टर्ड एंड आर्जिमोन दिया है। अगला है एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन बताए थे आपका जो है ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है, इसमें लेमन एंड टोमेटो आता है, याद आया, चाइना रोज, तो ये आपका ये वाला हो गया। अगली बात बच्चे इसमें फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल क्राइसेंथेनम माने डायंथस और प्राइम रोज होता है। और बेसल जो है मैरीगोल्ड और सनफ्लावर, मतलब जो है ई का क्या होगा फर्स्ट, और यहां पर इसका क्या होगा, तो फोर्थ, इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट। अगला दिया है कि द पामलेटली कंपाउंड लीफ, जो पामलेटली कंपाउंड लीफ है, मतलब इसमें जो लीफ होगा वो पाम जैसे होता है ना, पाम जैसे ऐसे, तो ये पामलेटली कंपाउंड लीफ किसमें पाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए बेटा, पामलेटली कंपाउंड लीफ पाया जाता है किसमें, सिल्क कॉटन में। और यहां पर दिया है सिल्क कॉटन नहीं दिया है, यहां पर दिया है क्या, कह रहा है कि जो है पामलेटली कंपाउंड लीफ लीफलेट आर अटैच टू द टिप ऑफ पेटियोल, तो इसमें पेटियोल के ऊपर का होता है लीफलेट जो है यहां पर अटैच रहता है। तो ये आपका इसका 103 का क्या होगा, फोर्थ होगा आंसर। अच्छा अगला क्वेश्चन देखना बेटा, यहां पर क्या दिया है, यहां पर दिया है कि द करेक्टर ऑफ द फ्लावर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोरल फार्मूला बट नॉट बाय फ्लोरल डायग्राम। तो यहां पर क्या है, पोजीशन ऑफ गाइनोसियम, गाइनोसियम में हम लोग क्या करते हैं, सुपीरियर ओवरी या इंफीरियर ओवरी हम लोग फ्लोरल फार्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम लोग उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि गाइनोसियम सुपीरियर है या गाइनोसियम इंफीरियर है। ये बात ध्यान रखिएगा। 104 का क्या आंसर होगा बेटा, तो इसका थर्ड आंसर होगा। क्लियर बेटा। अब अगला क्वेश्चन है यहां पर क्या कि पॉली जो है यहां पर पॉलीडेल्फस स्टेमेन किसका फीचर होता है, चाइना का, चाइना सिट्रस का, सही बात है। मोनोइडल्फस पी होता है, डाइएडल्फ नहीं, मोनोइडल्फस जो है आपका कौन होता है, तो क्या बताओगे, मतलब डाइएडल्फस है। और पॉलीएडल्फस के एग्जांपल कौन है, तो क्या बताओगे, सिट्रस। अच्छा यहां पर बेटा जो है यहां पर क्या दिया है, सिट्रस स्टेमेन यूनाइटेड इनटू मेनी बंडल, मोर देन 2 बंडल, तो ये सही है। और यहां पर एसेसन भी सही है और रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका क्या आंसर होगा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 106, और यहां पर बेटा क्या कह रहा कि इन पी एंड बीन फ्लावर टाइप्स ऑफ द एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सेलरी या पेप्लियोनोसी। जितने फैमिली आपके लेगुमिनेसी या फैबिएसी होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, वैक्सेलरी एस्टिवेशन पाया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे बेटा, जो आपका एस्टिवेशन है ये जो है आपका वाल्वेट होता है, एक वाल्वेट एस्टिवेशन होता है, याद आया, और एक होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, और एक होता है कैसा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जिसमें जो है हमारा जो अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड करोला है वो इधर उधर रहता है। और ये आपका कौन है, तो क्या बताओगे, वैक्सेलरी, तो यहां पर ये सही है। अगला है एक्साइल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन जो है प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड ओव्यूल आर अटैच्ड इनटू मल्टीलोकुलर ओवरी, बिल्कुल सही बात है, ये एक्साइल है और यहां पर जो है प्लेसेंटा एक्साइल एक्सिस से जुड़ा रहेगा, और इसमें क्या पाए जाते हैं, ये सेप्टा पाए जाते हैं, तो मल्टीलोकुलर ओवरी पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। अगला कह रहा है कि जो है एस्टिवेशन इन पेटल लेडी फिंगर एंड जो है किसमें, तो क्या बताओगे, कैलोट्रॉपिस, तो कैलोट्रॉपिस में क्या पाया जाता है, वाल्वेट, इसका पहला होगा।
और लेडी फिंगर में कौन होगा तो बताना ट्विस्टेड, याद है कि नहीं याद है? तो मतलब पहले बी एंड फिर क्या होगा ए, मतलब इसका आंसर होगा सेकंड। अगला है क्या, पेरीगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, पेरीगाइनस मतलब बताए थे बगल बगल में, प्लम रोज पिच इसका आंसर था। तो बेटा यहाँ पर प्लम रोज और पिच, ग्वावा जो है, कुकुम्बर जो है, सन रेड फ्लोरेस्ट ऑफ सनफ्लावर में इपीगाइनस कंडीशन था, याद है कि नहीं याद है? तो यहाँ पर जो है ये आंसर हुआ। अगला है क्या, ट्राइकोम आर यूजुअली, कहाँ पर ट्राइकोम जो होता है ये ज़्यादातर कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, स्टेम के ऊपर बेटा बताए थे ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसा होता है मल्टी सेलुलर, ठीक, मल्टी सेलुलर होता है और ये हेल्प करता है किसमें, रिडक्शन ऑफ वाटर लॉसेस। तो ये सेकंड इसका क्या है, सही है, क्योंकि इसके ऊपर क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है ना, तो ये क्या करता है, वाटर जो लॉसेस होता है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है ना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मस्टर्ड फैमिली, इसमें से कौन सा मस्टर्ड फैमिली का फीचर नहीं है, तो कौन बताएगा मस्टर्ड फैमिली का फीचर इनमें से कौन नहीं है बेटा? तो पहला है क्या जो है, तो बताना जो है इसका जो है मस्टर्ड फैमिली का फीचर नहीं है, तो मस्टर्ड जो आपका जो है यहां पर दिया सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, तो बेटा इसमें ट्विस्टेड नहीं होता है बल्कि कौन होता है, क्या बताओगे, वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है, तो ये मस्टर्ड फैमिली का फीचर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो क्या बताओगे, सेकंड। अच्छा, यहां पर दिया है पिन्नेट कंपाउंड लीफ आर प्रेजेंट इन, नीम में होता है, ठीक है ना, सिल्क कॉटन में कौन होता है, तो क्या बताओगे, पामलेट, जबकि मैंगो और गुआवा में कैसा होता है, सिंपल लीफ। कोई दिक्कत बच्चे? तो यहां पर अगला ऑप्शन है क्या जो है 112 क्वेश्चन, इसे पढ़िए और देखिए। 112 क्वेश्चन में दिया है आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट, मैंगो एंड कोकोनट का जो है आइडेंटिफाई करिए जो है करेक्ट फीचर कौन सा है। तो पहला दिया इन बोथ फ्रूट ड्रूप, सही बात है, ड्रूप फ्रूट है। इंडोकार्प इज इडिबल इन बोथ, इंडोकार्प इडिबल होता है, खाने वाला भाग होता है, बिल्कुल गलत बात, ये मैंगो में होता है, मतलब ये दोनों में नहीं होता है। इंडोकार्प जो है हार्ड स्टोनी पार्ट बनाता है, मीजोकार्प मैंगो में खाया जाता है, मीजोकार्प इन कोकोनट फाइब्रस, बिल्कुल सही बात, मैंगो इट इज फ्लेसी, बिल्कुल सही बात। इन बोथ फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, बिल्कुल सही बात है, ये आपका जो है सही बात है। तो यहां पर क्या आंसर होगा बेटा, फर्स्ट जो है और थर्ड और फोर्थ, इसका आंसर फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर क्या कि लेटरल पेटल, जो लेटरल लार्जेस्ट पेटल है, लार्जेस्ट पेटल माने ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड कहलाता है। फिर कह रहा है टू लेटरल पेटल, इसे हम लोग विंग्स कहते हैं। फिर कह रहा है एंटीरियर पेटल, इसे हम लोग कील कहते हैं। ये कील है बेटा, ये क्या है तो क्या बताओगे, विंग्स है, और ये कौन है तो क्या बताओगे, स्टैंडर्ड। याद है कि नहीं याद है, ये आपका पेप्लियोनॉइडी या जो है फैबियसी या लेगुमिनेसी का फीचर होता है। तो यहाँ पर इसका देखते हैं कौन होगा, स्टैंडर्ड, फिर क्या होगा यहाँ पर कील, गलत हो गया, स्टैंडर्ड कील जो है विंग्स एंड कील रेस्पेक्टिवली, इसका सेकंड आंसर होगा। ये आपके सामने है बच्चों। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है, तो यहां पर अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो इट इज द डायग्राम ABCD, यहां पर दिया गया है और इसके बारे में बताया गया है। ये जो डायग्राम है इसके बारे में आपको जो है क्या करना है, मतलब यहां पर ऑप्शन दिया है और इसके बारे में आपको यहां पर बताना है। अच्छा, यहां पर बेटा बाहर जो है दो कैलिक्स, दो माने दो कैलिक्स बाहर है, दो कैलिक्स अंदर, तो यहां 2+2 अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स, ये सही बात है, मतलब 2+2 यहां पर कैलिक्स का अरेंजमेंट है। और क्रूसीफॉर्म करोला, यहां पर करोला जो वाल्वेट एस्टिवेशन होता है ना, एक दूसरे के ऊपर अरेंजमेंट नहीं होता है, किसका तो बताना जो है करोला का, मतलब या तो याद रखना फैमिली जो ब्रेसिएसी है उसमें करोला का क्रूसीफर फॉर्म पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्या है, मतलब ये भी पार्ट सही है। अच्छा, अब सी पर चलते हैं। सी में एंड्रोसियम के बारे में दिया है। एंड्रोसियम जो है यहाँ पर दिया है टेट्राडाइमस, तो यहाँ पर टेट्राडाइमस जो है स्टेमेन पाया जाता है और फॉल्स सेप्टा प्रेजेंट होता है, मतलब इसका पहला सही आंसर। अच्छा, अगला देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट द सिंबल यूज इन द फ्लोरल फार्मूला।
इनमें से फ्लोरल फार्मूला को लेकर के कौन सा सिंबल गलत है? तो बताओ, कैलिक्स के लिए के यूज करते हैं, यहां पर दिया के यूज रिप्रेजेंटेटिव कैलिक्स, सही है। करोला के लिए क्या यूज करते हैं? सी, लेकिन यहां पर कह रहा पेरियंथ, पेरियंथ के लिए बेटा हम लोग क्या यूज करते हैं? तो क्या बताओगे? हम लोग पेरियंथ के लिए यूज करते हैं पी, और ये पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और पेरियंथ पाया जाता है फैमिली लिलिएसी में, और इसका लिली फ्लावर, ओनियन एंड गार्लिक, ये सब इसके क्या है? एग्जाम्पल है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहां पर ये टेबल दिया गया है और इसमें मतलब जो है क्रूसीफेसी, लेगुमिनेसी, ग्रेमिनी, मालवेसी, कंपोजिटी, और इसके केवल फ्रूट के बारे में यहां पर दिया गया है। अच्छा बताओ, लेगुमिनेसी में जो आपका फ्रूट होता है वो क्या होता है? लेग्यूम। तो इसका सेकंड का माने सी का सेकंड होना चाहिए, तो सी का सेकंड किस में है? पहले में है, तो इसका आंसर पहला होगा। क्लियर बेटा? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर रिलेटेड टू चाइना रोज, इसमें से कौन सा फीचर चाइना रोज से रिलेटेड है? अच्छा बताओ, चाइना रोज में बताना, चाइना रोज में मतलब जो है कौन सा एस्टिवेशन पाया जाता है? चाइना रोज में पाया जाता है कौन सा? वाल्वेट की ट्विस्टेड, तो इसमें पाया जाता है क्या? ट्विस्टेड पाया जाता है ना एस्टिवेशन, तो इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है। पहली बात तो यहाँ पर मोनोएडल्फस कंडीशन यहाँ पाया जाता है चाइना रोज में, अरे मोनोएडल्फस कंडीशन चाइना रोज, और डाईएडल्फस पी में, और जो है सिट्रस जो है पॉलीएडल्फस कंडीशन। अच्छा, पेराइटल प्लेसेंटेशन ना, जो है पेराइटल प्लेसेंटेशन इसमें नहीं पाया जाता, ये तो पाया जाता है किसमें? मस्टर्ड और आर्जिमोन में। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हाइपोगाइनस जो है फ्लावर इन सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, नहीं, ये नहीं पाया जाता। अच्छा, अगला है वाल्वेट एस्टिवेशन, तो यहां पर जो है ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? पहला। अच्छा चलो, अगला पॉइंट यहां पर जो है क्या दिया है? स्टेटमेंट, और यहां पर जो स्टेटमेंट दिया है बेटा वो क्या दिया है? इन जो है क्या? मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फ्रॉम ए रिजिड अलोंग द वर्टिकल, ये जो है क्या है? तो बताना जो है ये आपका जो है पी का है, और पी का जो है कौन सा होता है? तो बताना जो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, याद है? ये उसका दिया है। आगे दिया है कि इन बेसल प्लेसेंटेशन द placenta develop at the basal of ovary and single ovule is attached with the in flower and sunflower marigold। ये स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है बेटा? यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड क्या है? सही है, और जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये क्या है? तो क्या बताओगे? इनकरेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्या बताओगे? यहाँ पर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर। 119 नंबर का जो है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डाइकोटिलेडोनस सीड, द सीड कोट हैज टू लेयर, सीड कोट में 2 लेयर होते हैं, आउटर टेस्टा टेगमेंट, सही बात है। माइक्रोपाइल स्मॉल पोल होता है सीड कोट, सही बात है। अगला दिया है कि एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस 2 कोटिलिडन, सही बात है। बोथ प्लिम्यूल एंड रेडिकल इनक्लोज सीथ कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा, बिल्कुल गलत बात है, यही आंसर होगा, क्योंकि कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा का फीचर होता है पाया जाना किसमें? तो क्या बताओगे? मोनोकाट। याद है कि नहीं याद है? तो ये किसमें पाए जाते हैं बेटा? मोनोकाट में पाए जाते हैं। अच्छा, अगला क्या दिया है? कह रहा लिली डज नॉट सो डिस्टिंग्विश in calyx and corolla, these non-essential floral appendages are together called perianth। फैमिली लिलिएसी या पेरियंथ जो है पाया जाता है, मतलब जब कैलिक्स और करोला को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, अलग नहीं कर पाते हैं बेटा, तो उसी कंडीशन को क्या कहते हैं? पेरियंथ कहते हैं। आगे लिखा है कि स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, सही बात है। अच्छा, अगला क्या दिया है? स्टोमेटा रेगुलेट प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, सही बात है। तो इसका क्या होगा? आंसर जो है आपका फर्स्ट होगा। अच्छा, यहां पर अगला दिया है गिवन द इंट्रिकेसी ऑफ द मोनोकाट स्टेम, यहां पर मोनोकाट स्टेम के स्ट्रक्चर दिया है, और फिर कह रहा है कि इसमें करेक्ट जो है स्टेटमेंट बताइए। तो मोनोकाट का जो स्ट्रक्चर है स्टेम का, वो बेटा क्या होता है? यहाँ पर जो है सबसे पहले आपका होता है जो है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के अंदर यहाँ पर होता है कौन? हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस किसका बना होता है? स्केलेटन काइमा का बना होता है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं। और अगला पॉइंट बेटा इसमें क्या होता है? अनडिफ्रेंशिएटेड क्या होते हैं? तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पाई जाती है, इसमें अनडिफ्रेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पाई
जाती है, जिसमें जो है पेरीफेरी जो वैस्कुलर बंडल होता है वो कैसा होता है, क्या बताओगे, लार्ज, और जो है जो सेंट्रल वैस्कुलर सिस्टम होता है वो कैसा होता है, स्मॉल ना। उसमें जो है क्या होती है, कैविटी भी पाई जाती है, याद है कि नहीं याद है? तो इसका आंसर जो है आपका क्या होगा, देखते हैं। यहां पर लिखा है कि मतलब जो है कि यहां पर जो है क्या लिखा है बेटा, इसमें द मोनोकाट स्टेम हाइपोडर्मिस कंपोज्ड स्केलेनकाइमा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या लिखा है बेटा, यहां पर लिखा मोनोकाट स्टेम पेरीफेरल वैस्कुलर बंडल लार्ज, बिल्कुल गलत बात, अभी बताया ना। पेरीफेरल वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, मतलब पेरीफेरल वैस्कुलर बंडल स्मॉल होता है और सेंट्रल कैसा होता है बेटा, लार्ज होता है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, द वैस्कुलर बंडल इन द मोनोकाट स्टेम आर ओपन एंड सेपरेटेड, तो ये ओपन एंड सेपरेटेड होते हैं क्योंकि मोनोकाट में सेकेंडरी ग्रोथ होता नहीं है। अच्छा, अगली बात सुनना प्लीज, यहां पर मतलब वैस्कुलर बंडल जो है इन मोनोकाट स्टेम ओपन एंड जो है क्या होता है, तो क्या बताओगे, ये स्पेट माने सेपरेट होते हैं। अच्छा, अगली बात क्या है, अब्सेंस ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये फीचर होता है मोनोकाट स्टेम का, तो ये बिल्कुल सही बात है बेटा, ये बिल्कुल सही बात है। मोनोकाट जो है मतलब यहां पर रुकना, यहां पर मोनोकाट स्टेम जो है मतलब ये मतलब जो है मोनोकाट जो है, मोनोकाट में जो मोनोकाट नहीं बल्कि यहां पर हर्बेसियस प्लांट कहना चाहिए, मोनोकाट के जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। अगला लिखा है क्या, तो बताना जो है यहां पर जो है मतलब हर्बेसियस प्लांट में जो है क्या होते हैं, वो जो है मतलब जो आपके हर्बेसियस प्लांट होते हैं वो स्मॉल होते हैं, उसमें जो है मतलब जो है कि वाटर जो है स्टोर करने की जो है वो ना होती, या वाटर कंडक्शन की जरूरत नहीं होती, वो स्मॉलर होते हैं ना। तो इसी वजह से फ्लोएम पैरेन्काइमा वहाँ मतलब फूड स्टोर करने की जो है ज़रूरत नहीं होती, और फूड स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती, इसी वजह से इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया नहीं जाता। अगली बात, इन मोनोकाट स्टेम ग्राउंड टिश्यू इज लार्ज, मोनोकाट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू लार्ज होता है, और ये जो है मतलब मोनोकाट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू लार्ज होता है और वो जो है क्लियर नहीं होता है, मतलब वो क्लियर नहीं होगा, एकदम जो है अस्पष्ट जो है इधर उधर का होगा, बिखरा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला होगा बेटा। यहां पर दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन करेक्ट कैटेगरी जो है स्टेम रूट एंड लीफ, ये तीनों जो है अलग अलग के बारे में दिया गया है यहाँ पर फीचर, और इसके बारे में करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से क्या है, सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, यहाँ पर दिया है डाइकाट स्टेम में स्टार्च सीध पाया जाता है, और मोनोकाट स्टेम में वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, कंजॉइंट एंड क्लोज्ड होता है, क्योंकि इसमें जो है क्या नहीं होता, वैस्कुलर बंडल। अच्छा, डाइकाट रूट में 2 से 4 जाइलम होते हैं या फ्लोएम या कह दो वैस्कुलर बंडल, रूट में जो है जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग होते हैं ना, रूट में जाइलम अलग, फ्लोएम अलग, जाइलम अलग, फ्लोएम अलग, मतलब रेडियल जो है होता है। अच्छा, पहली सेड एंड स्पंजी सेल डाइकाट लीफ का फीचर होता है, तो इसका क्या आंसर होगा, क्या बताओगे, फोर्थ, इसका 123 का क्या होगा, फोर्थ आंसर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इनमें से कौन सा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो कौन होगा बेटा, तो बताना वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन कौन आएगा, एपिडर्मिस को छोड़ दो और वैस्कुलर बंडल को छोड़ दो, उसके नीचे क्या होगा, हाइपोडर्मिस या कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेट, पिथ, ये सब के सब कौन होते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पार्ट होते हैं, लेकिन आपका वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस ये जो है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के पार्ट होते नहीं है। अच्छा, यहां पर दिया है क्या, द कंपेनियन सेल हेल्प इन द मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन सीप ट्यूब, जो सीप ट्यूब है उसमें जो है ये क्या करता है, कंपेनियन सेल मेंटेन करता है प्रेशर ग्रेडियंट को, सही बात है। अच्छा, कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल इनक्लोज जो है एसोसिएटेड सीप ट्यूब एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। अच्छा, 126 यहां पर क्वेश्चन दिया है, और 126 में जो है क्या दिया है, इन डाइकाट स्टेम इंडोडर्मिस इज सचुएटेड
मतलब डाइकाट स्टेम में जो इंडोडर्मिस होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो बताना जस्ट आउटसाइड द पेरिसाइकल। मतलब ये स्टेम है, स्टेम में क्या होता है, कॉर्टेक्स के 3 जोड़ होते हैं, याद आया, हाइपोडर्मिस, उसके बाद जो है आपका कौन, तो बताना ये आपका जो है जाइलम एंड फ्लोएम के जस्ट बाहर ये कौन होता है, तो क्या बताओगे, इंडोडर्मिस होता है। मतलब पेरिसाइकल के जस्ट बाहर इंडोडर्मिस होता है ना, तो जस्ट आउटसाइड द पेरिसाइकल, एनसीईआरटी में ये मेंशन है पॉइंट। द लेयर ऑफ सेल बिटवीन इंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड, मतलब इंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के बीच में जो लेयर पाया जाता है वो क्या कहलाता है, तो बेटा यहां पर वेस्कुलर बंडल और इंडोडर्मिस के बीच में कौन पाया जाता है, क्या बताओगे, पेरिसाइकल। अगला यहां पर 128 क्वेश्चन है, और 128 में यहां पर क्या दिया बेटा, यहां पर दिया है समटाइम, a few epidermal cell in the vicinity of the guard cell becomes specialized in their shape and size are known as subsidiary cell। बिल्कुल ये जो है आपका स्टेटमेंट क्या है, तो क्या बताओगे, करेक्ट। अच्छा, when xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in alternate manner along the different radii in the कहाँ पर called रेडियल सिमेट्री सच एज इन स्टेमिन, तो ये आपका जो है क्या है, तो बताना जो है रेडियल सिमेट्री स्टेमिन में पाया जाता है। तो ये स्टेम में रेडियल सिमेट्री नहीं पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, तो क्या बताओगे, आपका जो है रूट में पाया जाता है। ये आपका जो है कोलेटरल सिमेट्री कहाँ पाया जाता है, तो क्या बताओगे, स्टेम में। स्टेम में बेटा कोलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। मतलब कोलेटरल सिमेट्री मतलब यहाँ पर क्या होगा, अंदर साइड, मतलब यहाँ पर जाइलम, यहाँ पर फ्लोएम, ये जाइलम एंड फ्लोएम, ये तो आपका रेडियल सिमेट्री का पाया जाना किसका फीचर होता है, तो क्या बताओगे, ये आपका जो है रेडियल सिमेट्री का पाया जाना यहाँ पर ये फीचर होता है किसका, तो बताना जो है रूट का। तो स्टेटमेंट पहला सही है और दूसरा इनकरेक्ट है, मतलब सेकंड आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 129, और 129 में ध्यान रखना क्या दिया है कि यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं और इसे मैच करना है। अच्छा, कैस्पेरियन स्ट्रिप किस में पाया जाता है, तो बताना ये डाइकाट में पाया जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। डाइकाट वो भी रूट में, क्योंकि ये वाटर जो है मतलब ये सुबेरिन का बना होता है ना, जो है इनपरमेबल होता है रूट में, इंडोडर्मिस में पाया जाता है। स्टार्च शीथ डाइकाट के कहाँ पाया जाता है, तो बताना डाइकाट के कहाँ पाया जाएगा, स्टार्च शीथ स्टेम में, तो ये स्टेम में पाया जाएगा, मतलब ये थर्ड, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। स्पंजी पैरेन्काइमा ये जो है कहाँ पाया जाएगा, तो क्या बताओगे, बुल्लीफॉर्म सेल मोनोकाट लिप में, स्पंजी पैरेन्काइमा डाइकाट लिप में पाया जाएगा, तो इसका थर्ड आंसर होगा बेटा। चलो आगे, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ डाइकाट स्टेम इन द सीक्वेंस ऑर्डर, इनर टू आउटर, माने अंदर से कहाँ जाना है आपको, बाहर जाना है, वो भी किसके अंदर, डाइकाट स्टेम के अंदर। डाइकाट स्टेम के अंदर जो है अंदर से कहाँ जाना है आपको, बाहर जाना है, और डाइकाट अंदर से बाहर, तो अंदर से बाहर ये जाइलम एंड फ्लोएम माने वेस्कुलर बंडल होना चाहिए। वेस्कुलर बंडल कहीं नहीं लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है क्या, तो बताना फ्लोएम, तो ये फ्लोएम इसमें है और इसमें है, इन दोनों में से एक होगा। अगली बात, फ्लोएम के बाद यहाँ पर कौन आएगा, क्या बताओगे, वेस्कुलर बंडल के बाद यहाँ पर मेडुलरी रे या जो है पेरीसाइकिल आएगी, तो पेरीसाइकिल यहाँ पर है, यहाँ पर वेस्कुलर माने कैम्बियम है, यहाँ पर जो है पेरीसाइकिल है, और पेरीसाइकिल के बाहर इंडोडर्मिस, फिर पैरेन्काइमेटस जो है आपका कोलेनकाइमा, देन एपिडर्मिस, मतलब इसका पहला आंसर सही है। अगली बात बच्चे, यहाँ पर जो है क्या दिया है, ये डायग्राम दिया है, और इस डायग्राम को जो है हमें क्या करना है, पहचानना है। तो 31 का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये डायग्राम दिया है, इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, और इसमें जो क्वेश्चन दिया है बेटा, इसमें देखना है क्या जो है, द पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वेस्कुलर बंडल कैसा है, तो क्या बताओगे, एडैक्सियल, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो एडैक्सियल, जाइलम का एडैक्सियल माने ऊपर की तरफ होता है, ये तो सही बात है। अगला पॉइंट क्या है, तो क्या बताओगे कि पोजीशन ऑफ फ्लोएम इन वेस्कुलर बंडल एबैक्सियल, तो ये भी सही बात है, इसमें जाइलम एडैक्सियल होता है और फ्लोएम एबैक्सियल होता है, ये बात ध्यान रखिए। अगली बात जो है, एडैक्सियल एपिडर्मिस हैव सर्टेन बुल्लीफॉर्म सेल, एडैक्सियल एपिडर्मिस में जो है कुछ बुल्लीफॉर्म सेल पाई जाती हैं।
ये जो है आपका जो है एडैक्सियल, ये जो है बुल्लीफॉर्म सेल पाई जाती है। तो ये जो है मतलब बुल्लीफॉर्म सेल जो होता है ये एबैक्सियल साइड पाया जाता है। अगला है द एडैक्सियली प्लेस पैलिसैड सेल। पैलिसैड सेल जो होता है ये आपका जो है मतलब पैरेन्काइमेटस, मतलब ये एडैक्सियल एपिडर्मिस है सर्टेन बुल्लीफॉर्म सेल, सर्टेन मतलब सभी बुल्लीफॉर्म सेल उधर ही होते हैं, तो उधर ही पाए जाते हैं, किधर जो है आपका एडैक्सियल साइड ही पाए जाते हैं। अगला दिया है एडैक्सियली प्लेस्ड पैलिसैड सेल। पैलिसैड सेल जो है आपका एडैक्सियल साइड पाया जाता है। तो ये आपका जो है इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल विच आर वर्टिकल, एक दूसरे के वर्टिकल लगे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसका नाम पैलिसैड सेल नहीं बल्कि मतलब ये पैलिसैड सेल ऐसे होता है, पैलिसैड सेल और इसके नीचे क्या होता है स्पंजी सेल ना। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, सेकंड होगा। अगला यहां पर दिया है क्या 132, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेस्कुलर बंडल इन डाइकाट स्टेम। डाइकाट स्टेम में वेस्कुलर बंडल को लेकर के यहां पर हमें बात करना है। डाइकाट स्टेम में वेस्कुलर बंडल को लेकर के यहां पर बात करना है। तो जो वेस्कुलर बंडल होता है डाइकाट का वो कैसा होता है तो बताना कंजॉइंट होता है पहली बात, और कैसा होगा तो क्या बताओगे ओपन। वेस्कुलर बंडल अरेंज इन स्कैटर्ड फॉर्म, गलत बात, ये मोनोकाट का फीचर है। ईच वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज नहीं, ओपन होता है, ये क्लोज जो है मोनोकाट का फीचर है। वेस्कुलर बंडल हैव इंडार्च प्रोटोजाइलम, सही बात है। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, सही बात है। सी एंड डी मतलब इसका फोर्थ आंसर होगा। अगली बात दिया डाइकाट रूट सेल वॉल ऑफ इंडोडर्मल सेल। इंडोडर्मल सेल रूट में जो इंडोडर्मल सेल है माने इंडोडर्मिस जो है ये किसका बना होता है तो बताना सुबेरिन का, और इनपरमेबल होता है, ठीक है ना। सुबेरिन इनपरमेबल माने फर्स्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट कैटेगराइज टिश्यू सिस्टम फाउंड इन द प्लांट। इनमें से कौन सा इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन आएगा, इपिडर्मिस आएगी और स्टोमेटा आएगा, और कौन आएगा मतलब जो है यहाँ पर ठीक है ये बुल्लीफॉर्म सेल भी इसी के पार्ट हो सकते हैं, स्टोमेटा भी, ट्राइकोम भी, रूट हेयर, सब सही है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इंडोडर्मिस आएगा और हाइपोडर्मिस आएगा, और कौन आएगा बेटा पेरिसाइकल और प्राइमरी जाइलम, ये नहीं आएगा, ये गलत हो गया। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में कैम्बियम, मेडुलरी रे नहीं आएगा, और वेस्कुलर बंडल आएगा, इपीब्लेम नहीं आएगा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा तो बताना थर्ड आंसर होगा, ठीक है ना। चलो आगे, अगला क्वेश्चन है बेटा 135। 135 में जो है मैच करना है दोनों ऑप्शन को। चलो मैच करते हैं। कलरलेस एक सेल होता है उसका नाम है क्या, मतलब कलरलेस सेल उसका नाम है क्या, मतलब जो है बुल्लीफॉर्म सेल कहते हैं बेटा। बुल्लीफॉर्म सेल किस में पाया जाता है, मोनोकाट लीफ में, तो आइसोबाइलेटरल लीफ होगा, मतलब यहाँ पर ए का 4R हो गया। अब सब्सिडरी सेल ये कहाँ पाया जाता है, स्टोमेटा में P होगा। अच्छा कंजक्टिव टिश्यू ये कहाँ पाया जाता है बेटा तो बताना कंजक्टिव टिश्यू डाइकाट में पाया जाता है, हाँ कंजक्टिव टिश्यू। और कंपेनियन सेल नो डाउट ये फ्लोएम का पार्ट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैच इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट मैच नहीं है। रूट हेयर हेल्प इन द प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस प्रिवेंट करने में ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, बिल्कुल गलत बात है। वाटर लॉस नहीं बल्कि ये रूट हेयर क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, द पैलिसैड पैरेन्काइमेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ऑफ द डॉर्सीवेंट्रल लीफ, सही बात है। अगला है क्या, इन कंजॉइंट टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस वेस्कुलर बंडल। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पर पाए जाते हैं, ये भी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है बेटा। द एक कॉमन करेक्टर ऑफ मोनोकाट एंड डाइकाट रूट इज, तो मोनोकाट एंड डाइकाट रूट में कैसा होगा तो क्या बताओगे, इग्जार्च जाइलम पाया जाएगा, तो इसमें इग्जार्च जाइलम पाए जाते हैं, ठीक है ना। इंडार्च जो है रूट स्टेम में पाया जाता है, इग्जार्च किस में तो क्या बताओगे आपका जो है इग्जार्च कंडीशन रूट में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये 138 का फर्स्ट सही होगा। अगला है इन ग्रास सर्टेन एबैक्सियल एपिडर्मल सेल अलोंग वेन
along vein mostly themselves in large empty colorful बुल्ली फॉर्म सेल। मतलब ये कह रहा सर्टेन एबैक्सियल, ये एबैक्सियल साइड नहीं होता बल्कि क्या होता है, एडैक्सियल साइड होता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है तो बताना इनकरेक्ट है। अच्छा दूसरा देखते हैं, द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकाट लीफ रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल। ये जो है एक्सेप्ट मेन वेन, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट, मतलब इसका थर्ड आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर ऑफ डॉर्सोवेंट्रल लीफ, माने डाइकाट लीफ का कौन सा करेक्टर इसमें से नहीं है। क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन बोथ एडैक्सियल एंड एबैक्सियल, बिल्कुल करेक्टर है। मीजोफिल सेल हैज ओनली वन स्पंजी पैरेनकाइमेटस सेल, बिल्कुल गलत बात है। तो यही आपका जो है नॉट फीचर है किसका, डॉर्सोवेंट्रल लीफ का, ठीक है ना। चलो अच्छा देखते हैं, ओनली स्पंजी पैरेनकाइमेटस सेल, इसमें तो आपका दोनों टाइप्स के सेल पाए जाते हैं ना, पहली साइड सेल और स्पंजी सेल। चलो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइकाट स्टेम एक्सेप्ट, मतलब इसमें से कौन सा डाइकाट स्टेम में पाया जाता है छोड़ करके। वेल डेवलप पिथ सही बात है, कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस सही बात है, और स्टार्च शीथ इसमें पाया जाता है, और बंडल शीथ जो है यहाँ पर नहीं होता, बंडल शीथ के ऊपर बल्कि जो इसका कौन होता है, क्या बताओगे, बंडल शीथ नहीं होता इसमें क्या पाया जाता है तो बताना, इसके वेस्कुलर बंडल के ऊपर जो पाई जाती है कौन बेटा, तो बताना जो है यहाँ पर जो यहाँ पर जो है पेरीसाइकिल होती है वो स्केलेटल माने कोलेनकाइमा बना होता है, और बाकी जो है सभी जो है किसका, पेरीसाइकिल का पार्ट किसका बना होता है, पैरेनकाइमा का बना होता है। इसमें पैचेज में पाए जाते हैं, ठीक है ना। बंडल शीथ जो है स्केलेटल का बना मोनोकाट में पाया जाता है। अगला है क्या, द मोनोकाट स्टेम हैज स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, सही बात है। विच आर इनसर्कल्ड बाय ए बंडल शीथ मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, गलत बात, स्केलेटन बना होता है। द वाटर कंटेनिंग कैविटी फाउंड इन द मोनोकाट स्टेम आर जनरली लोकेटेड बिटवीन द वेस्कुलर बंडल रेदर देन विद इन देम। तो ये आपका जो है जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन क्या है बेटा, ये सही है। मतलब यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन, फिर से यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन भी इसमें क्या है, गलत है। वाटर कंटेनिंग कैविटी जो होता है ये वेस्कुलर बंडल के अंदर पाया जाता है, तो इसका आंसर माने फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी इनकरेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द पैरेनकाइमा को लेकर के कौन सी बात सही है। देयर सेल आर जनरली आइसोडायमीटर, सही बात है, सिंपल टिश्यू है। सेल वॉल आर द थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, सही बात है। देयर सेल में बी आइदर इनक्लोज्ड पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, तो ये आपका जो है मतलब ये भी आपका सही बात है। हो सकता है इसमें मतलब बताया था ना एक कंडीशन कि मतलब हेक्सागोनल अगर कंडीशन होगा, अगर सेल मान लो हेक्सागोनल है तो इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस पाया नहीं भी जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। फॉलोइंग आर द मेन पार्ट ऑफ द डॉर्सोवेंट्रल लीफ, इसमें से डॉर्सोवेंट्रल लीफ का कौन सा मेन पार्ट है तो बताना, स्पंजी सेल भी है, और कौन है तो क्या बताओगे, पहली साइड सेल भी है, और यहाँ पर क्या है, एबैक्सियल एपिडर्मिस, एडैक्सियल एपिडर्मिस, इनमें तो सब है। तो मतलब चूज द करेक्ट सीक्वेंस, अच्छा चूज द करेक्ट सीक्वेंस, इसको बेटा करेक्ट सीक्वेंस में हमें चूज करना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, एडैक्सियल, सबसे लास्ट में कौन आएगा, एबैक्सियल। तो एडैक्सियल माने डी पहले आना चाहिए, तो यहाँ पर डी जो है सबसे पहले आए, तो यहाँ पर बेटा सबसे ऊपर जो है कौन होना चाहिए, एडैक्सियल। चलो देखते हैं, यहाँ पर डी किसी ऑप्शन में पहले नहीं दिया है। अब चलते हैं आगे, तो इसमें कौन आना चाहिए, पहली साइड सेल, मतलब यहाँ पर कौन आना चाहिए, पहली साइड सेल, यहाँ पर कौन आना चाहिए, बी। तो इसमें बी जो है यहाँ पर जो है मतलब ये डी हो गया, ये बी हो गया, और ये डी और बी, और ये अब इसके बाद कौन आएगा, स्पंजी सेल। स्पंजी सेल कौन है, ये, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। यहाँ पर गिवन जो है बिलो इज द डायग्राम, जो है डाइकाट स्टेम का ये डायग्राम दिया गया, ठीक है, देख लेते हैं।
और इसके बाद डाई काट स्टेम में डायग्राम दे करके यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। बेटा यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है इसमें कौन किससे बना है। डाई काट स्टेम में बेटा ये हाइपोडर्मिस है, ये कोलेनकाइमा का बना है, यस। और ये किसका बना है, पैरेनकाइमा का। ये किसका बना है, तो ये बताना जो है यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पर जो है थोड़ा समझ में ना आ रहा है। तो कोलेनकाइमा पैरेनकाइमा, मतलब कोलेनकाइमा ये पहले बना है, कोलेनकाइमा ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद बी ऑप्शन दे रहा है क्या, पेरिसाइकल, और फिर दे रहा है क्या, कॉरकैम्बियम, पेरिसाइकल कॉरकैम्बियम। अच्छा, प्रोटोजाइलम सब जो है यहाँ पर सेम दे रहा है, मतलब इसमें कॉरकैम्बियम दे रहा है, इसमें कैम्बियम। तो यहाँ पर देखते हैं सी वाला ऑप्शन क्या दे रहा है। सी वाला ऑप्शन में यहाँ पर जो है डायग्राम में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर ये कॉरकैम्बियम सेंटर में होता ना, तो ये गलत हो गया, सेंटर में नहीं होगा बल्कि ये कैम्बियम आंसर होगा, माने इसका सेकंड आंसर होगा। माने यहाँ पर देखो ना डायग्राम में, अगर कॉरकैम्बियम होता है तो कॉरकैम्बियम किनारे होता है, वो जो है बार्क बनाने का काम करता है ना ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। चलो अगला दिया है यहाँ पर कुछ डायग्राम, और यहाँ पर दिया है टिश्यू के बारे में। जैसे डी जो दिया है यहाँ पर स्मूथ मसल्स टिश्यू, गलत बात, ये तो स्मूथ नहीं है, ये तो हमारा जो है मतलब विसरल मसल्स है। ए दिया है क्या, ये कॉलुमनर एपिथेलियम, कॉलम लाइक, ठीक है। अगला का दिया है नेफ्रॉन, और जो है ये नेफ्रॉन में जो है सिक्रीशन एंड का करता है एब्जॉर्प्शन। ग्लैंडुलर टिश्यू ये जो है यहाँ पर है, और इंटेस्टाइन में पाया जाता है, क्या करता है, सिक्रीशन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि करेक्ट लोकेशन करना है और इसके फीचर के बारे में यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर ये आपका जो है ये इसका क्या है, आंसर सही है, ठीक है ना। कॉलुमनर नहीं होता है, क्यूबाइडल स्क्वेमस एपिथेलियम नेफ्रॉन में पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है अगला, मैच द फॉलोइंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये ऑप्शन गिवन बिलो। स्क्वेमस इपिथेलियम, जो स्क्वेमस इपिथेलियम है ये डिफ्यूजन का काम करता है, और ये कहाँ पाया जाएगा, कहाँ पर, तो बताना। ये एयर सैक ऑफ एल्वुलाई, मतलब इसका सेकंड होगा। ए का सेकंड किसमें है, तो बताना इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया टेंडन, एग्जाम्पल ऑफ, तो बताना डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये आपका जो है बोन को बोन से जोड़ता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग बोन टू बोन, माने ये बल्ब बताया था ना बेटा, बल्ब जो है क्या करता है, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, जबकि टेंडन क्या करेगा, मसल्स को किससे जोड़ेगा, बोन से। इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। ये यहाँ पर दिया है टिश्यू, ये एक टाइप्स का क्या है, तो बताना। ये जो है आपका, ये जो है मतलब यहाँ पर टिश्यू दिया है, और ये जो टिश्यू है ये डायग्राम में आपके एनसीईआरटी में है बेटा, और ये जो है आपका एल्वोलर टिश्यू है, और इसी के बगल में आपका कौन है, तो क्या बताओगे, ये जो है मतलब पाया जाता है एडिपोस टिश्यू। दोनों कहाँ पाए जाते हैं, बिनेथ ऑफ द स्किन, और ये फ्रेमवर्क बनाते हैं। एडिपोस टिश्यू क्या करता है, फैट स्टोर करने का काम करता है। यहाँ पर कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट आर, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है, बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन, सही बात है। अगला, न्यूरोगिलिया मेड अप ऑफ लेस देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। तो ये जो है मतलब आपका जो है जो न्यूरोगिलिया है, ये तो जो है हमारे बॉडी का जो है मतलब हाफ पार्ट बनाता है, ये जो है आपका जो है मतलब सही बात है। तो यहाँ पर हमें अगला पॉइंट देखना है क्या, तो द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज फ्लूइड इन नेचर, नहीं ये मतलब फ्लूइड इन नेचर एंड पैलिएबल एंड रेजिस्टेंट कंप्रेशन, तो ये सही बात है बेटा। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या दे रहा है कि जो है मतलब ब्लड एंड एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये सही बात है। तो इसमें मतलब बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट जो है सॉफ्टेड टिश्यू एंड ऑर्गन, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सेकंड आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द ऑप्शन गिवन, ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली, मतलब इसमें से सभी करेक्ट है, मतलब कुछ को इसमें से छोड़ करके। तो 151 का यहाँ पर क्वेश्चन है, और इसमें बेटा क्या करना है, हमें जो है मतलब चूज करना है, मतलब करेक्ट जो है इसमें से कौन कौन से हैं। अभी नहीं भाई, टाइम लगेगा। ये जो है मतलब यहां पर देखना है, कंपाउंड इपिथेलियल इज मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल हैज ए रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन,
कंपाउंड इपिथेलियम सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन नहीं करता बेटा। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, द क्यूबाइडल इपिथेलियल कॉमनली फाउंड इन द डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो ये सही बात है। अगली बात है क्या, द फंक्शन ऑफ स्क्वेमस इपिथेलियम फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री, सही बात है। द इपिथेलियल सेल आर लूजली पैक्ड विथ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये लूजली पैक्ड नहीं होती है, इसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, इपिथेलियल टिश्यू में। तो इसका आंसर डी एंड सी जिसमें पाए जाए, मतलब बी एंड सी। तो इसका स्टेटमेंट है बेटा 151 का क्या आंसर होगा, थर्ड। अच्छा, टिश्यू मेड अप ऑफ फ्लैटेड सेल फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब टिश्यू मेड अप ऑफ फ्लैटेड सेल, फ्लैटेड सेल का बना है कौन, तो क्या बताओगे, स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। यहां पर लिखा है ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन फ्रॉग गैसियस एक्सचेंज थ्रो किसके करेगा, तो बताना स्किन के थ्रो करेगा फ्रॉग। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट एंड टेंडन, इसका एग्जांपल है सी एंड डी, आंसर होगा सी एंड डी माने थर्ड। नंबर ऑफ वासा इफ्रेंसिया एराइज फ्रॉम टेस्टिस ऑफ फ्रॉग, तो वासा इफ्रेंसिया कितने एराइज होते हैं किससे, तो बताना जो है टेस्टिस से माने फ्रॉग से, तो ये लगभग जो है मतलब 10 से 12 होते हैं। अरे ये जो है अरेंज द क्या जो है फॉलोइंग पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कॉकरोच फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एक एलिमेंट्री कैनाल के एंटीरियर से पोस्टीरियर पार्ट को क्या करना है, यहाँ पर हमें अरेंज्ड करना है। तो क्रॉप पहले आएगा बेटा, फिर कौन आएगा, गिजार्ड, तो क्रॉप गिजार्ड और इलियम सबसे लास्ट में, हिपैटिक सी के बीच में। तो यहाँ पर माने क्रॉप बी पहले आना चाहिए और फिर गिजार्ड आना चाहिए माने फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ द इपिथेलियम गेट स्पेशलाइज्ड फॉर द सिक्रीशन एंड कॉल्ड ग्लैंडुलर इपिथेलियम, मतलब इनमें से कौन सा जो है सिक्रीशन करने का काम करता है मेन, तो ये आपका कौन होगा, तो बताना जो है आपका मेन सिक्रीशन करने का काम जो है क्यूबाइडल इपिथेलियम करता है। द मेन फंक्शन ऑफ द डिफ्यूजन एंड मूवमेंट ऑफ द म्यूकस देन इपिथेलियल वॉल इपिथेलियल विल बी रिस्पेक्टिवली, तो बताना ये जो है आपका या तो क्यूबाइडल हो सकते हैं या तो कालुमनर हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन से एसोसिएटेड हैं कनेक्टिव टिश्यू से, तो कनेक्टिव टिश्यू में आपका जो है कौन कौन एसोसिएटेड है, कनेक्टिव टिश्यू बना होता है किससे, एक मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स में कौन होगा, ग्लोबुलेट सेल नहीं होगा, और जो है माइक्रोबिलाई नहीं होगा, कंड्रोसाइट होगा, फाइब्रोब्लास्ट होगा, कोलेजन होगा, माने बी ए बी डी, तो ए बी डी किसमें है, ए बी डी ये चौथा आंसर होगा। टिश्यू प्रेजेंट इन एयर सैक ऑफ लंग्स इज, तो ये कौन होता है, तो क्या बताओगे, एयर सैक में आपका जो है स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, वो भी सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम, क्योंकि वहां पर डिफ्यूजन करने का काम करता है। द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन फैसिलिटेट सेल टू सेल कम्युनिकेशन, तो ये गैप जंक्शन का काम होता है कम्युनिकेशन करने का, ठीक है ना, कम्युनिकेशन करने का काम गैप जंक्शन का है। अच्छा, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ लूज अरेंज्ड सेल, कॉम्पैक्ट जो है अरेंज्ड सिंगल लेयर नहीं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मल्टी लेयर सेल, तो ये मल्टी लेयर सेल से बना होता है। गैप जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप जो है सेल टुगेदर, तो ये सेल को आपस में क्या करता है, सीमेंटिंग करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है गैप जंक्शन। तो ये आपका जो है मतलब जो गैप जंक्शन है, पहला है टाइट जंक्शन, दूसरा गैप जंक्शन, और तीसरा कौन था आपका जो है मतलब एडहेरिंग जंक्शन। तो जो आपका एडहेरिंग जंक्शन था वो क्या करता था, वो सीमेंटिंग का काम करता था, ये तो कम्युनिकेशन करने का काम करता है। एडहेरिंग जंक्शन टू हेल्प टू स्टॉप सबस्टेंस फॉर लीकेज, नहीं, ये टाइट जंक्शन करता है, मतलब दोनों गलत है। बोन आर कनेक्ट विथ बोन एंड मसल्स रिस्पेक्टिवली, बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम बल्ब का होता है माने लिगामेंट का होता है, और बोन को मसल्स जोड़ने का काम टेंडन को होता है, थर्ड आंसर। यहां पर ये दिया है क्या, तो बताना, ये डायग्राम दिया है, और बेटा ये जो डायग्राम दिया है ये जो है मतलब ऊपर कौन है, सी, यहाँ पर सी क्या है, किडनी है, और मतलब सी जो है क्या है, यहाँ पर जो है मतलब वो जो है सी यहाँ पर क्या है, टेस्टिस है ना। तो ये जो 165 का जो यहाँ पर डायग्राम दिया है ये आपके बुक में दिया पड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मतलब जो सी दिया है ये टेस्टिस है,
टेस्टिस इन सब में है, किडनी नहीं होगा। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, ये जो यहाँ पर ये जो है जो डी दिया है, ये क्या है, यहाँ पर डी क्या दिया है, किडनी दिया है। और यहाँ पर जो है मतलब जो यहाँ पर जो है ई दिया है, ई वो कौन है, तो क्या बताओगे, एड्रिनल ग्लैंड। मतलब इसका आंसर क्या होगा, तो बताना। डायग्राम आप एनसीईआरटी में देख लेना, इसका आंसर फोर्थ होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट बोन, बोन को लेकर के कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड पेलिएबल, नहीं हार्ड होता है लेकिन पेलिएबल नहीं होता, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें इलास्टिन माने कोलाइजन होता है, इलास्टिन नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। क्यूबॉइडल इपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल, ठीक है। अगला लिखा है क्या, कॉलुमनर इपिथेलियम मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर, थिन लेयर कॉलुमनर। अच्छा, ऑफ फ्लैटेड सेल, बिल्कुल गलत बात है, ये तो फ्लैटेड सेल नहीं होता है, ये तो जो है मतलब कॉलुमनर जो है इसको फ्लैटेड सेल कहेंगे, तो ये पिलर लाइक सेल होता है ना बेटे। कॉकरोच ब्रेन आर रिप्रेजेंट बाई, कॉकरोच का जो ब्रेन है वो रिप्रेजेंट किया जाता है सुपरा ओइसोफेजियल गैंग्लिया, मतलब सुपरा ओइसोफेजियल गैंग्लिया, ये आपका क्या होगा, इसका सेकंड होगा। कॉकरोच के जो हेड होते हैं उसमें जो गैंग्लिया पाई जाती है उसका नाम है सुपरा ओइसोफेजियल गैंग्लिया, और थोरेक्स में 3 होते हैं और एब्डामेन में क्या होते हैं, 6 गैंग्लिया पाया जाता है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू 4 गट, मिड गट, हाइंड गट, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कि द इंटायर एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच लाइंड बाई क्यूटिकल, गलत बात, 4 गट केवल जो है लाइंड बाई होता है क्यूटिकल के। अगला बात कह रहा है कॉकरोच डाइजेस्टिव ट्रैक माउथ ओपन इनटू द शॉर्ट ट्यूबुलर फायरिंग, सही बात। हेपेटिक सी की इन कॉकरोच सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, सही बात, तो मतलब इसमें इनकरेक्ट पूछा था, इसका सेकंड आंसर होगा। द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया दस ए यूरियोटेलिक एनिमल, सही बात है। द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग वेल डेवलप क्लोज टाइप, फ्रॉग का जो है वेल डेवलप होता है और क्लोज टाइप होता है, बिल्कुल सही बात है। आर्थ्रोपोडा का क्या होता है, इन माने ओपन टाइप होता है और वो पुअरली डेवलप होता है, याद है कि नहीं याद है, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर एसेशन रीजन दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मैच द फ्रॉग जो है यहाँ पर दिया गया है, सेंसरी पेपली और नेजल इपिथेलियम टिम्पैनम और आई, आई क्या करता है, विजन का काम करता है, तो 4 का क्या होना चाहिए, बी, और 4 का बी माने ये फर्स्ट सही होगा। द फीमेल कॉकरोच जेनाइटल पाउच इज फॉर्म्ड बाई, जो फीमेल कॉकरोच है उसका जो जेनाइटल पाउच है ये किससे बना होता है, तो बताना 7th 8th एंड 9th स्टर्नम, जबकि मेल का किससे बना होता है, 9th जो है जो है किससे, तो बताना 9th से जो है मतलब स्टर्नम होता है, और जो है 8th एंड जो है 9th ये टेगरा होता है ना। यहाँ पर दिया मैच ऑफ द, दोनों को मैच करना है। और एलरी मसल्स ये क्या करता है बेटा, एलरी मसल्स यहाँ पर जो है मतलब जो है क्या करेगा, ये जो है मतलब हार्ट के साइड बाई साइड पाई जाती है ना। अच्छा, पहले देखते हैं हार्ट जो है कितना होता है, 13 चैम्बर, तो यहाँ पर सेकंड का क्या होगा, ए सही होगा, सेकंड का ए यहाँ पर है। और कंपाउंड आई जो है कितना होता है, 1 पेयर होते हैं, माने यहाँ पर डी का क्या होगा, यहाँ पर सेकंड का क्या होगा, ए, सेकंड का ए इसमें और इसमें है, और डी का क्या होगा, तो क्या बताओगे, आपका 4th का सी होगा, 4th का सी इसमें है, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा बेटा। अगली बात है, स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, इपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड ए कवरिंग और लाइनिंग फॉर द सम पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब इपिथेलियल टिश्यू सम पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या करती है, वो लाइन करती है, तो मतलब ये तो सही बात है। अगला बात है, इपिथेलियल टिश्यू हैज फ्री सरफेस विच फेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड एंड आउटसाइड द एनवायरनमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है। द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर्स एंड नोज टिप्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ये जो है मतलब जो आपका ह्यूमन का जो है नोज टिप्स है वो एग्जाम्पल है किसका, बताओ, कार्टिलेज का। कम्युनिकेशन जंक्शन, कम्युनिकेशन जंक्शन जो है आपका यहाँ पर 176 का जो है क्या दिया है, कम्युनिकेशन जंक्शन एट सम फ्यूजन पॉइंट allow the cell contact unit when of the cell receives signal to contact near about stimulate is the correct, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही दिया है, द स्मूथ मसल्स फाइबर टेपर एट बोथ इंड
ये जो है आपका कौन होगा, स्मूथ मसल्स, सही बात है। डू नॉट सो स्ट्रेटेड, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों स्टेटमेंट इसके क्या है, सही है। मसल्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर, ये कैसे होते हैं तो क्या बताओगे, स्मूथ, मतलब अनस्ट्रेटेड इनवॉलेंट्रियल। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल इपिथेलियल इज प्रेजेंट, इनमें से कहाँ कहाँ पर सिंपल इपिथेलियल प्रेजेंट होता है, तो बताना जो है इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी पाया जाएगा, पीसीटी में पाया जाएगा, और इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स पाया जाएगा, और वॉल ऑफ एल्वुलाई पाया जाता है, पैरेन्काइमेटस डक्ट्स में नहीं पाया जाता है, इसका सेकंड आंसर होगा। और यहाँ पर दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, एडिपोज टिश्यू एंड अदर टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बेनेथ ऑफ से, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो है अनदर टाइप्स नहीं होता है, तो ये इसका पहला ही क्या है, तो क्या बताओगे, इनकरेक्ट आंसर है बेटा। यहाँ पर दिया रीड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ब्लड इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू विच स्ट्रक्चर प्रोटीन कोलेजन, कोलेजन इसमें नहीं पाया जाता है, मतलब जो आपका ब्लड है उसमें कोलेजन एंड इलास्टिन नहीं पाई जाती, और जो आपका बोन है उसमें इलास्टिन नहीं होता, केवल कोलेजन होता है, जबकि कार्टिलेज में कोलेजन और इलास्टिन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार।